माछीपुर में दो बहनें रीति और कोमल अपनी माँ रूपा और पिता सूरज के साथ रहती थीं। अपने माँ पिता के साथ बड़ी शानो शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। रीति रूपा की अपनी बेटी थी, वही कोमल रूपा की सौतेली बेटी थी। रीति रंग रूप में सांवली थी, जबकि कोमल बहुत ही खूबसूरत और हसीन लड़की थी। उसकी खूबसूरती परियों जैसी थी। एक दिन रूपा और सूरज आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुनो जी, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, लोग बातें बना रहे हैं, इनकी शादियां कर देनी चाहिए। तुम्हें तो जैसे फिक्र ही नहीं इनकी। अरे मुझे मालूम है ये बात, मगर मैं भी बाप हूँ, सहम जाता हूँ बेटियों के दूर जाने की खबर से। मैं समझती हूँ आपको, मगर अब वक्त है लड़कियों के बारे में सोचने का। दिल पर पत्थर रख कर ही सही, लेकिन इनके लिए लड़के ढूंढने होंगे। दूसरे दिन सूरज एक लड़के की तस्वीर लेकर रूपा के पास आता है। ये लड़का कितना अच्छा है, इसकी शादी हम रीति से करेंगे। ऐसा क्यों? बेटियां तो एक जैसी हैं। इसके साथ हम कोमल की शादी करेंगे। शादी किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? बेहानी तो बेटी ही है। नहीं, रीति बड़ी बेटी है, इस हिसाब से पहले उसकी शादी होनी चाहिए। सूरज रूपा की बात मानकर लड़के वालों को घर बुलाता है, लेकिन लड़के वालों की नजर सबसे पहले कोमल पर पड़ती है। कोमल की खूबसूरती देखकर लड़के वाले रीति को नजरअंदाज कर देते हैं और कोमल के लिए शादी के लिए हाँ बोल देते हैं। ये देखकर रूपा बहुत दुखी होती है और रिश्ते से ना बोल देती है। ऐसे ही रीति के 5 रिश्ते टूट जाते हैं। देखो कोमल, मैं बोल रही हूँ, अब के बार रिश्ते वाले आए तो तुम इनके सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपना अंजाम खुद ही सोच लेना। दरवाज़ा बंद कर कर अपने कमरे में ही बैठी रहना। बेचारी मासूम कोमल रूपा की बातें मानकर ऐसा ही करती है। लड़के वाले फिर से रीति को देखने आते हैं। रीति चाय का ट्रे लेकर किचन से आ रही होती है कि कोमल चिल्लाती हुई कमरे से बाहर आ जाती है और रीति के हाथ से चाय की ट्रे गिर जाती है। चूहा चूहा माँ, कमरे में मोटा चूहा है, वो मुझे काट लेगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लड़के का नाम मानव होता है। वो कोमल को देख लेता है। उसे खूबसूरती की वजह से कोमल पसंद आ जाती है। वो कोमल से शादी करने की जिद करने लगता है। हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम कोमल की शादी नहीं कर सकते। रीति बड़ी है, इस हिसाब से पहले उसकी शादी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कोमल की शादी के बारे में सोचेंगे। रूपा रिश्ते से मना कर देती है। लड़के वालों के जाते ही रूपा कोमल पर चल दौड़ती है। अरे सत्यानाश हो जाए लड़की तेरा, क्यों मेरी बेटी की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है? तुम अपनी बहन की खुशी नहीं देख सकती? कितनी बार बोला था तुमसे कमरे से बाहर मत आना, मगर फिर भी तुम ग्रहण बनकर कमरे से बाहर आ गई। माँ, कमरे में चूहा आ गया था, मैं बहुत डर गई थी, मैं जानबूझकर बाहर नहीं आई। माँ, मुझे माफ कर दो। अरे चूहा आ गया था तो क्या तुझे खा जाता? निकल जा मेरे घर से। सौतेली बेटी को अपनाकर गलती हो गई मुझसे। सूरज घर पर नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर रूपा कोमल को घर से निकाल देती है। कोमल रोती भी लगती, गलियों में दर बदर भटकने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बहुत तेज बारिश और तूफान आता है। कोमल एक दरख्त के नीचे सिमट कर बैठी होती है। मानव का वहां से गुजर होता है। अरे क्या हुआ कोमल, तुम्हारा क्या हाल हो गया? और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम रो क्यों रही हो? मानव, मेरी बहन रीति से शादी कर लो। रीति की शादी ना होने की जिम्मेदार माँ मुझे ही समझती है। और कोमल सारी बात मानव को बताती है। मानव बहुत समझदार होता है, उसे सारी बात समझ आ जाती है। वो रूपा के घर रीति का रिश्ता लेकर चला जाता है। रूपा बहुत खुश होती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। शादी को कुछ ही दिन रहते हैं। बाजार में मानव की मुलाकात रीति से हो जाती है, तो वो उसे सारी बात बता देता है। रीति को अपनी और अपनी माँ की गलती का एहसास हो जाता है। रीति घर आकर, माँ, मानव मुझसे नहीं कोमल से शादी करना चाहता है। ये क्या बकवास कर रही हो रीति? शादी के कार्ड सब रिश्तेदारों में बंट चुके हैं, कितनी बदनामी होगी हमारी। माँ, कोमल की जिद करने के बाद मानव मुझसे शादी करने आया है। ऐसे ना तो मैं खुश रह पाऊंगी ना मानव। ये 3 जिंदगियों का सवाल है, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। हम में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा।
इससे बेहतर कोमल की शादी मानव से करवा दो। रूपा की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास हो जाता है कि वो बहुत गलत करने जा रही थी। रूपा कोमल को वापस घर बुला लेती है। कोमल और मानव की शादी तय हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। शादी की रस्में धूमधाम से होती हैं। कोमल और मानव की शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद ही रीति की शादी मानव के दोस्त राजू के साथ हो जाती है। वो रीति को कोमल और मानव की शादी वाले दिन देख लेता है और पसंद कर लेता है। राजू ने अपने माँ पिता को बेचकर रीति का हाथ मांग लिया था। दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं टिकते। अक्लमंदी यही कहती है कि जबरदस्ती के रिश्ते नहीं जोड़ने चाहिए। पी फॉर बच्चा टीवी को सब्सक्राइब